नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है और आप एक पुरुष हैं और मेल हथेली हमारे सामने यहाँ पे विश्लेषण के लिए आई हुई है। एक सुंदर दृष्टि से देखें, बारीकी से अगर हम देखें तो आपकी हथेली की जो ये प्रमुख रेखाएं हैं, हृदय रेखा, आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपकी जीवन की रेखा और कट कट करके आगे बढ़ती हुई आपकी करियर और धन की रेखा, ये कहीं ना कहीं जो है शुद्ध रूप में से तो नहीं, लेकिन एक आभास के रूप में एम का अक्षर हल्का सा बताती हुई दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट तौर पे कह रही हैं कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, आपके शरीर की जो सातों चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 6वां मन है, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती जी हैं, आदिशक्ति हैं। इनकी जितनी आप सेवा कर सके, जितना समर्पण इनके अंदर आपका रहेगा, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, अगर आपकी हथेली को हम बारीकी से देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है धन की और करियर के मामले में अस्थायित्व की और मानसिक उलझन की। ये 3 चीजें प्रथम दृष्टया यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब भी करियर और धन की रेखा इस तरह से निकले और फिर इस प्रकार से जो है आगे बढ़े टूट टूट कर, तो ये ज़्यादातर पितृदोष को दिखाती है। हथेली में जब भी करियर और धन की रेखा लहराती हुई या इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़े तो जीवन में पितृदोष को दिखाती है। और ऐसी स्थिति में आप कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी जुगाड़ लगा लें, सारे साधन जुटा लें, आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी है, कितनी भी योग्यता है, लेकिन धन के मामले में और करियर के मामले में अस्थायित्व तो नहीं आ पाता है। और यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आपकी हथेली में कहीं ना कहीं जो है करियर को लेके, धन को लेके, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी नौकरी हो, अगर इसमें कितना भी पैसा आ रहा हो, या तो आप सही से धन का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, संचय नहीं कर पा रहे हैं, या रेगुलरी आपके पास जो इनकम आती है वो संतोषजनक नहीं है। जो करियर है उसमें अस्थायित्व की कमी है, जो धन है उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा संघर्ष रहेगा। अब इसको कैसे ठीक करना है, ये सारा निर्भर है करियर और धन की रेखा में। लेकिन हथेली की रेखाएं पेन से थोड़ी खींची जाती है, कलम से थोड़ी खींची जाती है कि एक सीध मिलाएं। इसको ठीक करने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं और कुछ उपाय जरूर जो है ज्योतिषीय होते हैं। इसमें एक वैज्ञानिक क्रिया है दिव्य योग ध्यान क्रिया, और रात्रि के समय का, दिन के समय का नहीं, रात्रि के समय का एक अगर अनुशासन से कर पाए तो एक विधि है महालक्ष्मी का उपाय, क्योंकि करियर और धन ज्यादातर लक्ष्मी जी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना? तो आपको ये 2 चीजें जरूर करनी है। अगर आप अपने करियर में अस्थायित्व चाहते हैं, अपने धन में वृद्धि चाहते हैं, धन में जो है संघर्ष नहीं चाहते हैं जीवन में, तो निश्चित रूप से आपको इस करियर और धन की रेखा को स्पष्ट करना, और ये निश्चित स्पष्ट होती है। मैंने कुछ हथेलियों का विश्लेषण किया है और उनमें मैंने पाया कि हथेली की जो करियर और धन की रेखा वो ठीक नहीं है, वो दोषयुक्त है, जिसके कारण धन ऐसी चीज है, करियर ऐसा चीज है कि जीवन में सब कुछ ठीक हो तो भी सारी चीजों को बिखेर करके रखता है। ये चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं, बिखर जाती हैं,
और इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है, तमाम आयामों पे पड़ता है। इसका असर यहाँ तक कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है, आपके रिश्तों पे पड़ता है, आपके कार्यों पे पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है। ये रीढ़ है हमारी जीवन की, और इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और ये ठीक होती है अगर आप दिव्य योग ध्यान नियमित रूप से करें। उससे एक प्राणायाम होता है, योगा होता है, बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं उस विज्ञान को समझाने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी और केवल इसी बिंदु पे ये खत्म हो जाएगी। इसका बड़ा महत्व होता है दिव्य योग ध्यान क्रिया के साथ लक्ष्मी का उपाय का। ये मैं दूंगा, अगर आप अनुशासन से करते हैं और दिए गए समय तक करते हैं तो धीरे धीरे आप चमत्कार देखेंगे कि आपकी रेखा स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी और आपको जीवन में जो चीज़ें हैं, रास्ता है, वो मिलना शुरू हो, अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, वो मिलनी शुरू हो जाएगी। अनायास आपका दिमाग उस तरफ जाएगा, आपको मौके मिलेंगे, आप मौकों को खोजेंगे नहीं, अपॉर्चुनिटी खोजने नहीं जाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, क्योंकि आपके अंदर ईश्वरीय तत्व है जो उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं। और उनमें भी पंचभूत जो है, 5 तत्व, आकाश इसमें एक तत्व है। जो कुछ निश्चित कार्य होते हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, अगर ये तत्व इस क्रिया के द्वारा अगर पावर अवस्था में आ जाता है, इन चीज़ों को आकर्षित करता है, ये इन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है। अगर ये अग्नि तत्व को पुष्ट कर लेता है दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा, तो क्या चीज होती हैं? आपके स्रोत बनते हैं धन के लिए। आप जिस कार्य को करते हैं उसको पचाने की क्षमता रखते हैं। ऊर्जा क्या करती है? ऊर्जा मानी एनर्जी देना का काम। और जब आपके पास एनर्जी है, उत्साह है, ऊर्जा है और आपके अंदर वास्तविक खुशहाली है, आपका स्वास्थ्य बेहतरीन है, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपका जल तत्व अगर उस दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा एक्टिवेट हो जाता है तो जीवन की 70% जो परेशानियां हैं उनको ये खत्म कर देता है। जल तत्व ऐसी चीज है, आप एक विज्ञान की तरह देखिए, भूगोल पे जाइएगा, वहां देखिएगा इस पृथ्वी में 1/3 पानी है, मानी 70% पे पानी का हिस्सा है, 30% पृथ्वी है, ठीक है ना, जो रहने लायक है, बाकी तो जल तत्व है। हमारे शरीर में भी अगर आप देखेंगे 70% हिस्सा जल का है, बाकी और चीजें हैं, कुछ हवा है, कुछ आकाश है। इन 5 तत्वों में से अलग अलग हिस्सा है परसेंटेज में, लेकिन 70% जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, सारी चीजें हैं। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया इसीलिए बनाई गई है। अगर आप निश्चित तरीके से करते हैं, निश्चित समय तक करते हैं, तो इसका जबरदस्त लाभ मिलता है। और इसको संपुट देने के लिए आपको महालक्ष्मी का उपाय करना है। बस इन्हीं चीज़ों से निश्चित रूप से बड़ा लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा और पूरा जीवन को बदलने की ये क्षमता रखती है। आपका जीवन में सबसे बड़ा असर आपकी ये रेखा डालती हुई दिखाई दे रही है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे धीरे धीरे जो है रेखा का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा। आप सुंदर देखें, मैं प्रिंट नहीं करूंगा, ये देखिएगा पूरे हथेली में इस प्रकार से रेखा का जाल बन रहा है। ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है। और जब रेखा का जाल बनना शुरू हो जाता है, वो वर्तमान को ही बताता है, वो भविष्य को, भूतकाल को नहीं बताता है, वो आपके वर्तमान समय को बताता है। क्यों बताता है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जो आपकी ये हथेली है, आपके शरीर का एक भाग है, और इन हथेली की जो कोशिकाएं हैं ये आपके मस्तिष्क से मिली हुई होती हैं। जो खून का संचार है, वो धमनियों का संचार है,
वो आपके मस्तिष्क से होके आपकी हथेली की इन कोशिकाओं में समाहित हो जाती हैं। आखिर तो शरीर का भाग है ना, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। अब क्या होता है कि जो आपके मन मस्तिष्क में चलता है, उस प्रकार की रेखाएं आपकी हथेली में उभर कर आती हैं और वो आपके बारे में बताती हैं। बस पढ़ने वाला चाहिए। अब वो जो चीज़ बताती है, अगर उसमें समस्या है तो हमें उस समस्या को दिखाता है और हमें उसका निदान करना पड़ता है। अगर निदान कर लिया तो जीवन फिर सुंदर हो जाता है। ये बताती है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है जिससे चीज़ें बिखरे नहीं, जिससे जीवन जो है उत्कृष्टता पे पहुँचे, जीवन में सुधार हो। अब ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में उलझन है, कन्फ्यूजन है, दुविधा है, और जो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, वो धूमिल हो रही है। दूसरा ये बताती है कि आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो बाधित हो रही है। आपका जो सफलता का स्तर है वो घट रहा है। आपकी जो आर्थिक सेहत है वो कमजोर हो रही है। कहीं ना कहीं जो है चीजें तो, और जो रिश्ते हैं वो आप ठीक तरह से जो है बना नहीं पा रहे हैं, या उन रिश्तों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और ये स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डालते हैं। चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, लगातार अनबैलेंस रहता है। इसके लिए मैं उपाय दूंगा। अब तीसरी चीज देखिएगा, मैं एक एक चीज को बड़ी समझा के आपको बता रहा हूं, थोड़ा इसके उपाय भी दूंगा। अब देखिएगा, आपका अंगूठा, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर इस प्रकार का अंगूठा है, इस चीज को देखना है, इस पार्ट को। हड्डियां सबकी उभरती है, लेकिन जब ये ज़्यादा उभरे, इस प्रकार से ज़्यादा दिखाई देने लगे, तो ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, धन हानि को दिखाता है। ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये व्यवसाय में ज़्यादातर नुकसान को दिखाता है, और यदि व्यवसाय व्यक्ति करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कभी भी ऐसे लोगों को कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट बनती है। हाँ, ये बात निश्चित है कि 42 ईयर से 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं, और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों को कहलाता है। लेकिन इसमें जब करियर और धन की रेखा चंद्रमा से स्पष्ट हो जाए तो निश्चित रूप से जीवन काल के 45वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय ऐसे लोगों का हो जाता है, और जीवन में 3 सुख मिलते ही मिलते हैं। 45वें वर्ष से वाहन का सुख निश्चित मिलता है, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख ऐसे लोगों को प्राप्त होता है, और अपने व्यापार का सुख ऐसे लोगों को मिलता है। चीज़ें ठीक है, करना क्या है, चीज़ों को एक्टिवेट करना है। हाँ, एक चीज़ और है ऐसे अंगूठे में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। क्या करना चाहिए, प्राणायाम, योगा, ऐसी चीज़ों पे ऐसे लोगों का ध्यान देना चाहिए। चीज़ें गलत नहीं होती हैं, बल्कि अच्छे परिणाम जीवन में मिलते हैं। दोनों के बीच आँख का चिन्ह हो, बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति दयालु होता है, परोपकारी होता है। जो कठोर हृदय होता है ऐसे लोगों का नहीं होता है, कहीं ना कहीं भावुक किस्म का व्यक्तित्व तो रहेगा, ये बता रहा है। यहाँ पे अगर देखें, ये उंगली कहीं ना कहीं झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहने वाली है, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा। मिडिल फिंगर एक अच्छी लंबाई में है, शानदार अनुपात में है। आपकी मानसिक क्षमता वास्तव में बहुत अच्छी है, और साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहने वाली है। स्वाभिमानी होंगे, लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करने वाले होंगे,
औरों की मदद करने वाले भी होंगे और बुद्धिमत्ता से काम करने वाले होंगे। इसका आने वाले समय में फायदा मिलेगा और भाग्यवान व्यक्तित्वों में एक आपका नाम होगा। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त है। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर है, मिडिल फिंगर से छोटी है। वर्तमान में धन और यश की भूख आपके अंदर जबरदस्त है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी चाहिए और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यहाँ पे यही बना हुआ है। उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है। धन कमाने की जबरदस्त यहाँ पे ललक है, लेकिन धन के प्रबंधन में कमी भी दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से, ये रेखा बृहस्पति को छू रही है, पहुंच नहीं रही लेकिन छू रही है। निश्चित रूप से सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाता होगा, पैसों के मामले में, फिजिकल बॉडी के मामले में और कामुकता के मामले में। एक रेखा यहाँ से निकल करके इसमें समाहित होती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुक रहा है। दाम्पत्य जीवन के प्रति थोड़ा सा मधुरता अपनाएं, सजगता अपनाएं। जो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख है उसके भोग करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। और परिवार को लेके कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं हल्के रूप में, इसका ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं। ज़्यादातर हमेशा आप कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में से एक हैं। आपका जो मन है वो एकाग्रचित्त कम हो पाता है। हाँ, आने वाले समय में निश्चित रूप से श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे इसी कारण से, लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, इस बात की भी संभावना ज़्यादा है। लेकिन बौद्धिक स्तर अच्छा है। जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की ओर आ रही है। अत्यंत सुंदर परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। एक रेखा ऐसे जाके सूर्य की ओर जा रही है, जब जाएगी तभी इसका फल प्राप्त होगा। यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। ये आपको करीबन जो है 3.5 से 4 वर्षों के बाद अपना फल देगा और ज़बरदस्त फल देगा, अच्छा फल देगा। भाग्य अगर देखें, शुक्र आपका अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी आने वाले समय में मिलेगा और तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी। निम्न मंगल थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे इस प्रकार से चतुष्कोण ये बनाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जब ये स्पष्ट दिखाई दे, अगर नौकरी कर रहे होंगे तो अच्छा पद आपको मिलने वाला है, इसका ये संकेत दे रही है। और अगर कोई अपना काम कर रहे होंगे, खासकर शिक्षा से संबंधित, तो उसमें टीचिंग की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, उसका लाभ होगा। यहाँ पे बृहस्पति आने वाले समय में अच्छे भाव में आएंगे, तो जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। सुबह उठने पर परेशानी ज़्यादा हो सकती है, आलस्य ज़्यादा आ सकता है और इसका जीवन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ज़्यादातर आलस्य अगर त्याग दें, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और सूर्योदय से पहले उठें, तो आपको जीवन में बहुत अच्छा जो है चीज़ें मिलेंगी। सूर्य आपका देखो ज़्यादा बैठा नहीं है, गड्ढा नहीं कहेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे जो रेखाएं हैं वो इस प्रकार से जो है यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा जो है, जिस प्रकार का विस्तार होना चाहिए था, जिस प्रकार का यश मिलना चाहिए था, वो नहीं दिला पा रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि समस्याएं जैसे ख़त्म नहीं हो पा रही हों। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको जरूर करिएगा। बुध आपका अच्छे भाव में आ रहा है, इसका आने वाले समय में ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया है।
इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है, या कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं और थोड़ा मन कभी कभी काम में नहीं लग सकता है। इस बात की मानी बेवजह है कि उलझन या बेवजह का मन खराब होना, इस तरह की चीज़ें भी रह सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल को ये गिराता है और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है, लेकिन चीज़ें ठीक है। मैं उपाय विधिवत तरीके से आपको लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।